हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में मैंने आपको करवा दिया था स्पीड और डिस्टेंस के बारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करवाई थी, उसके न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे, कॉमन बातें। ठीक है, आज हम दूसरे लेक्चर पे आते हैं। काइनेमेटिक्स के दो और वेरिएबल होते हैं, आपको मालूम है, स्पीड और वेलोसिटी। तो आज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डीपली स्टडी हम करेंगे। बेहतरीन टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी करेंगे यहाँ पे हम। तो पहले इसके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं हम, स्पीड और वेलोसिटी होती क्या है। देखिए स्पीड क्या होती है, स्पीड के बारे में अभी तक जितना हमने पढ़ा है, ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यानी अ बॉडी कवर द पाथ इन अ यूनिट टाइम, कह सकते हो इस तरीके से। द रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसके बारे में बेसिक बात, इसकी यूनिट क्या है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस की मीटर होती है, टाइम की सेकंड, ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है इसका। डिस्टेंस का L होता है, टाइम का T ऊपर जाएगा तो LT-1 भी पढ़ रखा है हमने। इसकी जो टाइप्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है एवरेज स्पीड का, और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। सिमिलरली वेलोसिटी के अगर हम बात करें वेलोसिटी के बारे में, तो इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी इन ए यूनिट टाइम, या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। इसकी यूनिट सेम होगी, मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा, LT-1। इसके भी इसी तरीके से दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना और उनके ऊपर से न्यूमेरिकल्स निकालना। तो चलिए ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, ये क्या होती हैं। देखिए एवरेज स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, ये होती है जो लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है, जो लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है, उसे हम कहते हैं, ठीक है, या कह सकते हो कि बॉडी, या सिंपल लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ चलो, जो लंबे टाइम पीरियड पर हो, या कोई भी बॉडी बहुत लंबी दूरी तय कर चुकी होती है। ठीक है, बॉडी कवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो वहां पे हम किसकी हेल्प लेते हैं, एवरेज स्पीड की। और लॉन्ग टाइम पीरियड यानी लंबे टाइम पीरियड के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज डेल टी। याद रखना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, पलक झपकते ही वो काम हो जाता है। क्लियर है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के लिए जो पर्टिकुलर टाइम कह लो या स्मॉल टाइम पीरियड कह लो, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल dt से, इसको डेल टी से, इसको dt से। dt इज द इंस्टेंटेनियस टाइम एंड डेल टी इज द एवरेज टाइम। क्लियर है, ये यूज करते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी में, और ये यूज करते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर, फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड, फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। क्लियर है, तो ये बेसिक बातें हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूले आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। मैं एवरेज
हमारा जो मेन टॉपिक है आज का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेम हेयर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलेज को लेकर हम कुछ एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आज सोल्व करेंगे। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी तक तो ये सारी बेसिक बातें हैं और हमेशा याद रखना एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ, ठीक है, कवर्ड बाय द बॉडी। तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। तो ये बेसिक बातें थे। इक्वल भी हो सकती है, जैसे डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। सेम हियर एवरेज स्पीड इज ग्रेटर और इक्वल देन द एवरेज वेलोसिटी। आज का हमारा मेन मुद्दा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो ध्यान से देखिएगा, पहला और बेसिक न्यूमेरिकल मैं लेके आया हूँ। चलिए देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल इसमें आता है, मान लीजिए कोई इंसान है, कोई हम ही लोग हैं, यहाँ से चले नॉर्थ की तरफ चला, मैं नॉर्थ की तरफ चला, ऊपर की तरफ, और मान लीजिए मैं 5 मीटर चला, मैं ए पॉइंट से चला और बी तक पहुँच गया। कितनी दूरी तय की मैंने? 5 मीटर। फिर वो बोल रहा है कि फिर उस बंदे ने 3 मीटर वो साउथ की तरफ चला, 3 मीटर वो साउथ की तरफ चला, यहाँ पर आ गया सी पॉइंट तक 3 मीटर। तो फाइंड आउट कीजिए यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एक बात और, ये 5 मीटर गया, 3 सेकंड लगे इसको, और 3 मीटर वापस आया, 2 सेकंड में वापस आ गया। टाइम पीरियड भी गिवन है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर तो वो ऊपर गया और 3 मीटर वो नीचे आया, और टोटल टाइम कितना है? 3 सेकंड ऊपर जाते वक्त ली उसने और 2 सेकंड नीचे आते वक्त ली। 8/5 मीटर पर सेकंड। सिंपल था। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करूं तो देखिए क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बताया था? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है हमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 5 मीटर ऊपर 3 मीटर, इतना कितना डिस्टेंस बचा यहाँ पे? 2 मीटर का आता है डिस्टेंस। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 5 मीटर ऊपर गया, 3 मीटर नीचे आया, टोटल कितना बचा यहाँ पे? 2 मीटर बचता है। यही तो हुआ ना, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी तो 2 मीटर बचती है यहाँ पे। और टोटल टाइम कितना? टोटल टाइम तो टाइम होता है, 3 जाने में और 2 आने में 5 मीटर पर सेकंड। तो बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल था हमारा पहला बेसिक न्यूमेरिकल। क्लियर है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अब वो कह रहा है ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी। दूसरा न्यूमेरिकल है कि एक मैन है, ए पोजीशन पे है वो, और बी तक गया है v1 स्पीड से। बी यहाँ है, यहाँ से यहाँ गया v1 स्पीड से। याद रखना, ए से ए टू बी गया तो स्पीड कितनी थी? v1 स्पीड थी उसकी। फिर वो कह रहा है बी से ए वापस आया v2 स्पीड से। बी से ए वो वापस आया, बी टू ए कितनी स्पीड हो गई उसकी? v2 स्पीड। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मान लिया कितना? d। हर एक न्यूमेरिकल में आप डिस्टेंस को d ही मानोगे, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत करना इसको। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? एवरेज स्पीड कितनी हुई?
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप न्यूमेरिकल है ये। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डी जाने में और डी वापस आने में। ध्यान से, डी ऐसे गया फिर डी वापस आया, टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी। टोटल टाइम, टाइम नहीं दे रखा, टाइम नहीं दे रखा तो टाइम हम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जाते वक्त डी डिस्टेंस पे कवर किया उसने v1, तो यहां से यहां तक का टाइम पीरियड कितना हो गया d अपॉन v1, और यहां से यहां a तक वापस आने में कितना समय लिया उसने d अपॉन v2। ये आप निकाल सकते हो टाइम पीरियड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना हो गया जाते वक्त d अपॉन v1 और वापसी के लिए d अपॉन v2। इसको सोल्व कर लीजिए, दैट इज 2d, d कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन v1 प्लस v1 अपॉन v2, d से d कैंसिल, एलसीएम लोगे दैट इज v1 v2, v2 प्लस v1, ऊपर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो याद रखना, जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है और वापसी उसी पोजीशन पे आ जाती है तो एवरेज स्पीड आप इस तरीके से इजीली निकाल सकते हो। देखो फॉर्मूला यही लगेगा हर एक न्यूमेरिकल में, ठीक है। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अरे डिस्प्लेसमेंट जहां से बॉडी चली और वहीं वापस आ गई तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन टाइम, ये पूरा 0 हो गया। तो याद रखना वेलोसिटी यहाँ पे 0 होती है, जहां से बॉडी चली वहीं पे आ गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो वेलोसिटी 0 हो गई। तो बड़ा सिंपल सा ये न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलिए, a man cover 3 equal distance, a man cover 3 equal distance with speed v1 v2 and v3, find average speed। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट। ध्यान से देखिएगा, ये है ए बी, ए मैन कवर 3 इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड v1 v2 एंड v3। एक डिस्टेंस है उसको 3 इक्वल हिस्सों में इन्होंने तोड़ा है, लाइक दिस। ये d है, ये d है, ये d है। क्यों? 3 इक्वल डिस्टेंस है तो d dt विद स्पीड v1, ये v1 है, ये v2 से चल रहा है, ये यहाँ से यहाँ गई तो v1 स्पीड से यहाँ से यहाँ गई, v2 स्पीड से यहाँ से यहाँ गई, v3 स्पीड से। तो टोटल एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ भैया, डिस्टेंस बताइए फटाफट। तो डिस्टेंस तो d प्लस d हो गया, लेकिन टाइम पीरियड नहीं पता। टाइम पीरियड निकालने के लिए मैंने बताया था यहाँ से यहाँ जब बॉडी चली है, ये पॉइंट सी मान लेते हैं, पॉइंट डी मान लेते हैं, ए से सी तक चलते वक्त कितना टाइम लिया है बॉडी ने? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? डी, स्पीड कितनी? v1। यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। आप ये बहाना नहीं मार सकते कि टाइम तो दे ही नहीं रखा, आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो बेसिक फॉर्मूला से। तो ये हो जाएगा डी अपॉन v1, डी अपॉन v2 एंड डी अपॉन v3। ये टोटल टाइम हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, दैट इज 3d। यहाँ से d कॉमन आ रहा है, d से d कैंसिल, आप एलसीएम ले सकते हो, v1 v2 v3, v2 v3, v1 v3, v1 v2, ऊपर जाएगा तो 3v1 v2 v3 and v2 v3, v1 v3 and v1 v2। This is the answer। बहुत ही इजी, बहुत इजी, आराम से आपको करना है, ठीक है। अगर ये 2 हिस्सों में तोड़ता तो 2 हिस्सों में सिर्फ इतना हो जाता, इसका टाइम पीरियड d अपॉन v1, इसका टाइम पीरियड d बाई v2, ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d टाइम, तो इसका आंसर भी चेंज हो जाता, ठीक है। तो
तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये दूसरे टाइप का था। अब नेक्स्ट टाइप आता है, इसमें टाइप अलग अलग है बट कंसेप्ट वही यूज हो रहा है, ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है इसमें। अब मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल में लेके आता हूं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस, ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस with speed v and remaining half with speed v1 and v2, ठीक है, with half distance with speed v and remaining half with speed v1 and v2 for equal time, find average speed, फाइंड एवरेज स्पीड। बिल्कुल हटकर है, एक नया टाइप सीखने को मिलेगा आपको। देखिए जरा, ये ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस, ये पूरा मान लिया हमने हाफ डिस्टेंस, तो उसने कवर किया है v से हाफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमने d मान लिया और ये डिस्टेंस भी कितना है, d। ये डिस्टेंस तो कवर किया है उसने, देखिए ये डिस्टेंस तो कवर किया है उसने a b c, इस डिस्टेंस के लिए v स्पीड है, v स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ, ये जो बच गया है ना, इसको भी दो तरीके से उसने कवर किया है। यहां से यहां तक तो v1 स्पीड से और यहां से यहां तक v2 स्पीड से फॉर इक्वल टाइम, यानी यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम बराबर है। बहुत ही ध्यान से समझो। और यहां से यहां तक का टाइम हमने मान लिया t1। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस, यहां से यहां तक कवर किया हाफ डिस्टेंस स्पीड v से, और रिमेनिंग हाफ विद स्पीड v1 और v2, यानी जो बच गया ना आधा हिस्सा, वो उसने दो स्पीड से कवर किया है। यहाँ से यहाँ मान लिया v1 से और यहाँ से यहाँ मान लिया v2 स्पीड से फॉर इक्वल टाइम, यानी दोनों का टाइम पीरियड क्या है, इक्वल है, ठीक है। और डिस्टेंस इक्वल थे दोनों हाफ, तो d और d मान लिया मैंने। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, टाइम पीरियड दे रखा है, स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस कितना हो गया। देखिए ये डिस्टेंस d, इस तरीके के न्यूमेरिकल को सोल्व करने का तरीका देख लीजिए, हर न्यूमेरिकल ऐसे ही सोल्व करोगे आप। ये डिस्टेंस d, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम इजीली निकाल सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस तो d है, लेकिन ये जो दो पार्ट में डिवाइड किया ना, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी v1t और ये हो जाएगा v2t, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस पूरे d के बराबर है। देखिए आराम से, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस पूरे d के बराबर है, तो v1t प्लस v2t d के बराबर आ जाएगा। t कॉमन आ गया, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू d, तो t कितना आ जाएगा यहाँ से, d अपॉन v प्लस v2। ये कंसेप्ट समझिए आप, ये वाला कंसेप्ट समझिए, हर न्यूमेरिकल में यही काम आएगा, इस तरीके के न्यूमेरिकल। अब हम कर सकते हैं, अब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सोल्व कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए डिस्टेंस फटाफट बताइए मुझे, डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक d था, यहाँ से यहाँ तक d था, तो d प्लस d 2d। टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लिया, t1, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लिया, t, और यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना लिया, t, तो कितना हो गया 2t। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा d और d 2d, t1, अब t1 आप निकाल सकते हो यहाँ से, t1 कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो टाइम पीरियड निकाल सकते हो आप, t1 स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया आपका t1, ओके, प्लस 2i ऑफ t, t की वैल्यू ये निकाल दिया, ये यहाँ पुट कर दीजिए, d अपॉन v1 प्लस v2। अब इसको सोल्व ही तो करना है, दैट इज 2d, कॉमन क्या आ रहा है, d क्या बच गया, 1 अपॉन v प्लस 2 अपॉन
V1 प्लस V2, डी से डी कैंसिल आउट। इसको सोल्व कर लीजिए फटाफट। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, 2 V1 प्लस V2 दैट इज 2V, ये ऊपर जाएगा, दैट इज 2V V1 प्लस V2 एंड दैट इज V1 प्लस V2 प्लस 2V, दैट इज द आंसर। ठीक है, वैल्यू आपको अगर मिल जाए तो वैल्यू पुट करके आना, मैं तो कंसेप्ट समझा रहा हूँ जस्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल किसी भी तरीके के पूछे जा सकते हैं। अब हम करते हैं एक इसी तरीके का और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, ए ट्रेन कवर हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ एट स्पीड। बहुत देखिए, मैं पूरा लिखना चाहूंगा यहाँ पे, ए ट्रेन कवर हाफ डिस्टेंस at speed v and remaining half at speed v1 for 1/3 time and v2 for 2/3 time. Find average speed. अटपटा लग रहा है आपको, आई नो, लेकिन बहुत सिंपल है। कोई कंसेप्ट हम यूज करेंगे, थोड़ा बड़ा डायग्राम ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हाफ डिस्टेंस है, ये तो मैंने क्या मान लिया, हमेशा की तरह d, और इसकी स्पीड कितनी है v, और टाइम पीरियड क्या मान लूंगा t, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी d अपॉन v। इतना काम तो बड़ा सिंपल सा है, आप कर लोगे। अब बचा हुआ जो हिस्सा है ना भैया, बचा हुआ जो हिस्सा है, रिमेनिंग हाफ एट v1 फॉर 1/3 टाइम, यानी 2 हिस्सों में कवर किया है, बचे हुए हिस्से को भी इन्होंने। ये पूरा कितना है, ये पूरा तो वही d है, लेकिन ये हिस्सा मान लिया मैंने, चलिए ये हिस्सा मान लेता हूं। ये हिस्सा, इस हिस्से के लिए स्पीड कितनी है v1, और टाइम कितना है 1/3 टाइम, 1/3 यानी t टाइम का 1/3, यानी टाइम कितना हो गया t/3। अरे टाइम पीरियड का तीसरा हिस्सा 1/3 ऑफ टाइम t/3, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, वेरी गुड। इस हिस्से की स्पीड कितनी है v2, टाइम कितना है 2/3 ऑफ टाइम, 2/3 हिस्सा, समय का 2/3 हिस्सा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अरे बहुत इजी है, वैसा ही टॉपिक है भैया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूरे d के बराबर आ रहा है। ठीक है, कंसेप्ट को समझिए। तो ये हो जाएगा आपका d = v1 t/3 प्लस v2 t/3। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पूरे d के बराबर है, तो यहाँ से इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो v1t प्लस, एक काम कीजिए ना, t कॉमन आ रहा है, t कॉमन निकाल लीजिए, और 3 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया v1 प्लस 2v2, t ऊपर जाएगा 3d, ये अपोन में आएगा v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू टाइम। टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना होता है, हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर देंगे। अब सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, d and d that is 2d। व्हाट इज द टाइम, यहाँ से यहाँ तक समय कितना था t1, यहाँ से यहाँ तक समय कितना था t/3, और यहाँ से यहाँ तक समय कितना था 2/3। लेट मी चेक। ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक के पूरे समय को मैंने कितना माना था, t। लेट टाइम बी t। उसी टाइम का 1/3 और उसी टाइम का 2/3 हिस्से को तोड़ा था हमने। अरे कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट समय हमने क्या मान लिया, t मान लिया। उसी को फिर मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा था कि इस टाइम का 1/1/3 और इसी टाइम का 2/2/3 अलग अलग हिस्सों में तोड़ा गया। तो यहाँ से यहाँ तक समय t1, यहाँ से यहाँ तक समय t, और इस t की वैल्यू में निकाल चुका, और इस t1 की वैल्यू भी निकाल चुका। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है और इसको सोल्व कर दीजिए फटाफट। t1 कितना है बच्चों, d/v, एंड t कितना है, दैट इज 3d/v1 + 2v2। अरे कर दीजिए भैया, कॉमन क्या आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 1/v, 3/v1 + 2v2, d से d कैंसिल। अरे इसको सोल्व कर दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ डायग्राम को समझना है, सिर्फ डायग्राम बनाना आ गया तो ईजिली आप सोल्व कर पाओगे। ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड 2/एलसीएम ले लिया हमने, v1 2v2, और ये हो जाएगा v1 + 2v2 + 3v। तो ये ऊपर जाएगा भैया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की नहीं है, बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे भी बहुत इजी टाइप के ही न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, फिर भी मैंने आगे तक करवा दिए हैं, तो बिल्कुल भी पजल होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आपको खुश कर देते हैं एक इजी सा न्यूमेरिकल करवा के। देखिए, ए मैन कवर डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड, ये है। ठीक है, अब इसने बोला है ए मैन कवर डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड, 2 इक्वल टाइम पीरियड, यानी यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड है t1, और यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड क्या है, t2 माना है, और क्या लिया है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त स्पीड v1 है और यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त स्पीड v2 है। अब इसने बोला दोनों टाइम पीरियड इक्वल है, तो दोनों टाइम पीरियड इक्वल है, क्लियर है, दैट इज a, दैट इज b, दैट इज c, फाइंड द एवरेज स्पीड। बड़ा इजी है यार, ये तो आप फटाफट कर दोगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, अब कहोगे नहीं पता सर, स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, निकाल दीजिए, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा v1t + v2t, और टोटल टाइम, टाइम तो गिवन है t + t, तो ये हो जाएगा t कॉमन आ जाएगा, v1 + v2 एंड दैट इज 2t, 2t से t कैंसिल, ये हो जाएगा v1 + v2/2। ये तो भैया बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है। So this is all about the average speed and average velocity. डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आपको मालूम चल गया होगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, काइनेमेटिक्स की 2 सीरीज़ में, काइनेमेटिक्स सीरीज़ में 2 लेक्चर मैं करवा चुका हूँ। पहला लेक्चर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, दूसरा लेक्चर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के रूप में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बी सेफ, स्टे एट होम। Thank you so much.